सारे बोलो, वेदी की मुरम्मत करनी। वेदी आप देख रहे हो, ये वेदी है, ये बहुत अच्छा बना हुआ है, पुलपिट है, यहाँ पर क्रॉस लगी हुई है, मनोरा पड़े हुए हैं और बहुत अच्छे बर्तन भी पड़े हुए हैं जो कि प्रभु भोज के, ठीक है, सारा कुछ। और ये जो वेदी है इस कलीसिया में, ये वाकई में बड़ी खास है। हम आज इस वेदी के बारे में भी हम देखेंगे और हम आत्मिक वेदी, दोनों वेदियों के बारे में देखेंगे, ठीक है। और जिसके पास अपनी बाइबल है और पेन कॉपी, और वो नोट करें ज़रूर, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बहुत सारी आशीष और बरकत आप वचन से पाओगे आप, क्योंकि वचन ही आपको चंगा करेगा और वचन ही आपको आगे लेके जाएगा, वचन ही आपको आपकी सारी समस्याओं का हल करेगा। हालेलुया। जब आप वचन की गहराइयों में जाएंगे, जब आप वचन के गंभीरता के साथ अपने जीवन में लेंगे, तो वाकई में आपके जीवन में यहोवा वो अद्भुत तरीके के साथ आपके जीवन में कार्य करेगा। तो रिबिल्ड द ऑल्टर, ये आज का हमारा टॉपिक है। रिबिल्ड द ऑल्टर, जिसको बोलते हैं वेदी की मुरम्मत करना, बनाना, ठीक है। दोबारा रिबिल्ड, बिल्ड का मतलब होता है बनाना, रीबिल्ड का मतलब होता है दोबारा से बनाना। जो चीज जो है वो खराब हो चुकी है, जो चीज जो है वो दीवार खराब हो चुकी है, और उसको दीवार को ढा करके फिर से एक नई दीवार को बनाना। मान लीजिए आपके पास जगह है और खाली जगह है, और उस खाली जगह में आप ईंटें लाएंगे, बदरपुर लाएंगे, सब कुछ लाएंगे, सीमेंट लाएंगे, रेत लाएंगे। मिस्त्री जो है वो क्या करेगा, उसको बनाना शुरू करेगा। क्या करेगा, उसको बनाना शुरू करेगा। सारे बोलो, क्या करेगा। अब एक आपके पास एक और जो है जगह है, पर उसके ऊपर जो है वो पुराना मकान जो है 50 सालों से या 100 साल से या 80 साल से बना हुआ है, और उसकी वो गिरने लगा है, उसका जो है ईंटें गिर रही हैं या कैसे। अब आप कहोगे कि उसको भी बनाना है। अब ये मुझे बताओ, अब आपने मुझे ये बताना है कि जल्दी कौन सा मकान बनेगा, जल्दी कौन सा मकान बनेगा, पुराने वाला या नए वाला। हाँ, किसने बोला पुराने वाला, किसने, कौन सा बनेगा, नए वाला बनेगा, क्योंकि वहां पर आप बिगिनिंग कर रहे हो, आप नींव डालकर सीधा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको ढाने की जरूरत नहीं है। पुराने मकान को आप ढा करके वहां पर एक दोबारा से बनाएंगे, पहले आपको पुराने को गिराना पड़ेगा। आपको सब कुछ जो है, सिल्लियां, सब कुछ जो भी है, गार्डर पुराने जितने भी हैं, लकड़ी है जो भी गल चुकी है, ईंटें गल चुकी हैं, नींव जो है वो वहां पर पानी जा चुका है, वहां पर आपको गिराना पड़ेगा। फिर आपको वहां पर एक नई नींव क्या करनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी। सब बोलेंगे हालेलुया। तो जो नया है वो तो बहुत जल्दी बन जाएगा, पर जो पुराना है उसको ढा करके जब आप बनाएंगे उसमें समय लगेगा। उसमें क्या लगेगा, समय लगेगा, मेहनत लगेगी, वहां पर आपको काम करना पड़ेगा, आपको पूरा समय देना पड़ेगा, और आपको गंभीरता के साथ आपको देखना पड़ेगा कि उसमें से जो भी सामान है क्या वो यूजफुल हो सकता है, क्या उसको दोबारा से उसको काम में लाया जा सकता है या नहीं। ऐसा ही होता है ना। अभी तो मैं आपको ये बातें जो है, जो आपके जीवन में ऐसे होती हैं, वो मैं बता रहा हूं। पर अभी मैं बाइबल के अभी वचन में नहीं गया, पर मैं आज आपको इसके बारे में परिचय मैं सबसे पहले करवाना चाहता हूं कि इस बात को आप समझ लें कि एक नए प्लॉट में मकान बनना वो बहुत आसान है, और पुराने को ढा करके बनाना वो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। तो आइए आज हम देखेंगे कि कुछ लोग हैं, कोई है जिसने बहुत मेहनत करी, जिसने पुराने को ढा करके उसने नए मकान को बनाया, नए उस वेदी को बनाया,
उसकी मुरम्मत करी, उसकी यानी कि उसी वेदी पर उसने कुछ काम किया। सब बोलेंगे हालेलुया ध्यान से। और मैं ये विश्वास करता हूं कि ये जो वचन है आपकी जिंदगी में बहुत आय से आपके जीवन में फल लेकर आएगा। मैं चाहता हूं कि आप खोलें मेरे साथ, बाइबल को खोलें, और जिसके पास बाइबल है, जिसके पास बाइबल नहीं है तो आप हमारे साथ संपर्क करें, हम आपको फ्री में बाइबल देंगे, ठीक है? उसका आपको पे नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो बाइबल की कीमत जो है वो 250 से 300 है, इसके ऊपर ही रख दो। 250 से 300 रुपया बाइबल का है। पर जो हमारी कलीसिया के लोग हैं, जो आप खेखड़ा से भी हैं या कहीं से भी, आप हमें संपर्क करें, आपको फ्री में बाइबल देंगे, उसका कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति जो बहन है या भाई है, चाहे वो पढ़नी नहीं आती या पढ़ने आती है, आप बाइबल्स को जरूर लेकर आए, बाइबल को, क्योंकि ये यहोवा का वचन, इसके साथ आपकी सुंदरता है। जब आप इसको चर्च में लेकर आएंगे ना तो आप सुंदर लगेंगे इसके साथ। सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब भी मैं कहीं या पंजाब जाता हूँ या कहीं और जाता हूँ तो मैं अपनी बाइबल खुद पकड़ना पसंद करता हूँ। पकड़ लेते हैं कई बार, भाई संजय पकड़ लेते हैं, आशीष पकड़ लेता है, कई और भी पकड़ लेते हैं, बाइबल पास्टर जी बाइबल हमें दे दो। मैंने कहा नहीं, बाइबल के साथ मेरी सुंदरता है। यदि बाइबल मेरे यहाँ पर ऐसे है ना तो मैं सुंदर लगता हूँ, वैसे मैं सुंदर नहीं लगता, बाइबल के साथ मैं सुंदर हूँ। हालेलुया, क्योंकि ये यहोवा का जीवित वचन है। हालेलुया। तो इसलिए बाइबल को आप लेकर आएं, क्योंकि ये बाइबल को जब आप लेकर आएंगे और आपके अंदर चाहना होगी कि मैं पढूं, तो यहोवा आपको पढ़ना भी सिखाएंगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पर आप जब मेहनत करेंगे और वो आप बहुत जल्दी आप पिकअप करेंगे पढ़ने के लिए। तो आइए हम खोलेंगे, क्योंकि आज खास दिन भी है, आज प्रभु भोज भी है। ठीक है, आज क्या है? आज प्रभु भोज है। और अपने आप को तैयार करें। बपतिस्मे भी हुए हैं परसों, बपतिस्मे हुए, बड़ी खुशी की बात है। 5 तारीख को बपतिस्मे हुए और यहोवा का हम धन्यवाद करते हैं। और बपतिस्मे वाले जो लोग हैं वो आए भी हुए हैं, इसके लिए भी हम यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। तो पहले राजाओं की पुस्तक उसका 18 अध्याय, उसका 18 अध्याय उसका 17 वचन से देखें। मानसी बेटा पढ़े आप। एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने कहा, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। अब दूत भेजकर सारे इज़राइल को और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को, जो इजेबेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। सब बोलेंगे हालेलुया। यहां पर एक राजा है, उस राजा का नाम है, उस राजा का नाम क्या है? अहाब। सारे बोलो क्या है? और वो कौन से देश का राजा है? यहां पर नाम आया उस देश का, इज़राइल। कौन से देश का राजा है? इज़राइल देश का राजा है। सारे बोलो किस देश का राजा है? इज़राइल देश का राजा है वो। और उसने एक व्यक्ति को यह कहा कि तू इज़राइल के सताने वाला, तू इज़राइल का सताने वाला है। तू इज़राइल को क्या है? सारे बोलो इज़राइल को क्या है? तू सताने वाला है। एक राजा एक आदमी को, और वो आदमी जो है वो कोई मामूली नहीं है। वो आदमी जो है वो कोई मामूली इंसान नहीं है। वो यहोवा का अभिषिक्त
दास है, यहोवा का चुना हुआ नबी है वो। उसके सामने ये राजा खड़ा होकर के कह रहा है कि यू आर ट्रबल मेकर, तू सताने वाला है, तू गड़बड़ी पैदा करने वाला है, तू इज़राइल को सताने वाला है। पर उस चुने हुए व्यक्ति ने उसको क्या कहा? उस राजा के सामने बोलना एक बहुत ही एक क्या चाहिए? बड़ा दिल चाहिए, दलेरी चाहिए। और ये जो व्यक्ति जो है, ये जो खास व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि खास व्यक्ति है, यहोवा का चुना हुआ है। ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं सताने वाला नहीं हूं, बल्कि तू सताने वाला है। बल्कि कौन है? तू सताने वाला है। उस राजा का नाम क्या है? अहाब। सारे याद रखना इस नाम को। क्या है? अहाब। तू सताने वाला है, क्योंकि जितने भी इज़बेल की मेज पर खाते हैं, 450 बाल के और 400 अशेर के नबियों को जो इज़बेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास करमल पर्वत पर इकट्ठा कर। कौन से पर्वत पर इकट्ठा कर? किसके ऊपर? करमल पर्वत पर। जब आप पुराने नियम को पढ़ोगे, जितने भी यहोवा के नबी थे, यहोवा के जन हुए हैं, उन्होंने पर्वतों के ऊपर उन्होंने वेदी बनाई और यहोवा की उपस्थिति उन पर्वतों के ऊपर उतरती थी। चाहे आप अब्राहम को लगा लीजिए, अब्राहम भी अपने बेटे को लेकर के गया और मोरिया के पर्वत के ऊपर यहोवा की उपस्थिति उतरी। वहां पर अब्राहम के साथ बात हुई। मूसा को जब 10 आज्ञाएं मिली, सनई पर्वत के ऊपर यहोवा ने मूसा के साथ बात करी। जब नूह का जो जहाज था, वो भी एक अरारात पर्वत के ऊपर क्या हुआ? जाके टिक गया। यदि हम नूह के जहाज के बारे में देखेंगे, वो भी एक वेदी थी, ठीक है, जो कि उस पहाड़ के ऊपर जाके टिक गई, जिसमें नूह और उसका परिवार सवार थे। पर हम उसमें नहीं जाएंगे। पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यहोवा की उपस्थिति उन पहाड़ों के ऊपर, पर्वतों के ऊपर उतरती थी। और यहां पर फिर से यहोवा के जन ने अहाब को कहा कि जितने लोग हैं, ये 450 और 400, 850, वो कहां पर आए? सारे बोलो कौन से पर्वत पे? करमल पर्वत के ऊपर आए। क्योंकि ये अहाब ने एक ऐसी औरत के साथ शादी कर ली थी जो कि यहोवा के वचन के खिलाफ थी। उसका नाम पता क्या था? इज़बेल। सारे बोलो क्या नाम था उसका? इज़बेल का जो पिता था उसका नाम था एतबाल। उसका नाम क्या था? एतबाल। ये बाल जो है, तभी तो ये बाल के पुजारी, बाल देवता, बाइबल में जो है बाल जो है, ये यही प्रैक्टिस लेकर आए, यही वो सारी परंपराएं, यही सारी रीति रिवाज, ये सारे जो थे। अहाब इज़राइल का राजा, अहाब जो है वो यहूदी है और इज़बेल क्या है? अन्य जाति है। इज़बेल क्या है? और यहूदी और अन्य जातियों का ये याद रख लें, यहूदी और अन्य जातियों का कोई मेल नहीं था, पर इसने मेल कर लिया। तभी जब यीशु मसीह जब वो कुएं पर बैठे थे और यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से पानी मांगा, तभी सामरी स्त्री ने कहा कि यहूदी और सामरियों का कोई मेल नहीं है। तू यहूदी है और मैं क्या हूं? मैं सामरी हूं। इसीलिए आज भी यहूदी लोग आपको, मुझे वो अन्य जाति समझते हैं। ये अन्य जाति हैं, पैगन लोग हैं ये। सब बोलेंगे हालेलुया। उनको पता है कि हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वज
वो यहोवा के साथ रूबरू बात करते थे। आज भी वो दीवार के आगे, वो जो ढाई गई है दीवार, जो मंदिर ढाया गया है, उसको वो रो रो के दुआ करते हैं, रो रो के प्रार्थना करते हैं यहोवा के आगे। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। ये करमल पर्वत के ऊपर करमल पर्वत के ऊपर बुलाने के लिए एलिया ने अहाब को कहा। अहाब जो है, मैंने आपको बोला कि अहाब जो है वो यहूदी है, वो इजरायली है, और इजबल क्या है? अन्य जाति है। पर जब अहाब अपनी पत्नी के साथ मिलकर जब वो सारी रीति रिवाज, सारी परंपराएं, सारे ये बाल देवता की जितने भी रीति रिवाज, ये कहां पर लेकर आ गए? वो इजराइल में। कहां पर लेकर आ गए? इजराइल में लेकर आ गए। पर ये यहोवा के बिल्कुल क्या था? बिल्कुल खिलाफ था। और जितने नबी जो थे वो सारे मार दिए इजबल ने। जितने यहोवा के चुने हुए दास थे सबको इजबल ने खत्म कर दिया। सिर्फ एक ही नबी बचा था, एलिया। सब बोलेंगे हालेलुया। एक ही नबी बचा था, वो था एलिया। अब एलिया को यहोवा ने कहा कि तू अपने आप को प्रेजेंट कर, अपने आप को तू अहाब के सामने प्रेजेंट कर, ये यहोवा के कहने के मुताबिक। नहीं तो वो अपने आप को वो छुपा रहा था पहाड़ों में कहीं पर, क्योंकि आपको पता है आकाश के पक्षियों ने आकर उसको खाना खिलाया। सब बोलेंगे हालेलुया। पर अब समा आ गया, अब यहोवा ने एलिया को प्रिपेयर किया। अब समा आ गया, यहोवा ने कहा अब तुमने अपने आप को प्रेजेंट करना है भाई, तैयार हो जाओ। जब सैनिक जो होते हैं ना, देखो सब अपने अपने बटालियन में, सब अंदर मेस भी है, अंदर खेला कूदी भी है, अंदर ड्यूटी भी है, सब कर रहे हैं, ठीक है। पर जो बटालियन जो लड़ाई के लिए जो तैयार अभी हो रही है, या कैसे भी जहां पर बटालियन है, जहां पर सेना है, जब उनको बोल दिया जाता है चलो भाई अब तैयार हो जाओ, युद्ध का समय आ गया, फिर वो क्या करेंगे? अपने आप को तैयार करेंगे। ऐसे ही ये तैयार हो रहा था उन पहाड़ों के बीच में, ये तैयार हो रहा था उन गुफाओं में, ये तैयार हो रहा था, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था, यहोवा इसको तैयार कर रहा था। ये याद रखें, यदि आप मसीही होते हुए आप अपनी जिंदगी में अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या अपने आप को आप सोच रहे हैं कि मुझे छोड़ दिया, मुझे मेरी मां ने छोड़ दिया, मेरे बाप ने छोड़ दिया, मेरे भाई ने छोड़ दिया, मेरी बहन ने छोड़ दिया, मेरे परिवार ने छोड़ दिया, सिर्फ मैं ही मसीह में हूं। पर यह याद रखना, उस अकेलेपन में यीशु मसीह आपको तैयार कर रहे हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। आपकी बारी आएगी, आपकी बारी, योर टर्न विल कम, आपकी बारी आएगी जरूर। ये मत सोचना कि आपकी बारी नहीं है, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, मेरे तो सब परिवार ने छोड़ दिया, मेरे उसने भी छोड़ दिया, मेरे दोस्तों ने भी छोड़ दिया, मेरे सब ने छोड़ दिया। आप सोचते हैं यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा मेरा बेटा भी मुझे छोड़ देगा, मेरी बेटी छोड़ देगी, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो मुझे तो ताने मारेंगे, मुझे बहुत सारी बातें कहेंगे वो। पर यदि आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, एलिया को याद करना। किसको याद करना? एलिया को याद करना कि वो भी दुख सुख भोगने वाला वो भी व्यक्ति था, उसके साथ भी हजारों लोग थे, हजारों नबी थे, कितनी बटालियन थी, उसके साथ भी वो अकेला पड़ गया। दाऊद भी जो था वो अकेला गया था, इजरायलियों को साथ नहीं लेकर गया था जब गोलियत को उसने मारना था, क्योंकि इन लोगों को पता था कि हमारे यहोवा की कितनी सामर्थ है। सब बोलेंगे हालेलुया। और जिस व्यक्ति को पता लग जाता है कि मेरे यहोवा में इतनी सामर्थ है कि वो पहाड़ों को भी हिला सकता है, दुनिया को खत्म कर सकता है, दुनिया भी हिल सकती है, पर मुझे नुकसान नहीं होगा, मेरे परिवार को नुकसान नहीं होगा, दूसरे लोग चाहे जैसे भी हो, पर मुझे यहोवा बचाएगा, और क्रोध के दिनों में भी यहोवा मेरे ऊपर दया करेगा। जिस व्यक्ति को पता लग जाता है कि मेरा यहोवा सामर्थी है, उस व्यक्ति का कोई बाल भी बाका नहीं हो सकता। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया,
हालेलुया। ये अहाब जो था इसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। सारे बोलो क्या कर लिया? समझौता। सारे बोलो क्या कर लिया? है वो इजरायली और शादी किसके साथ? अन्य जाति के साथ। कई बार ऐसा होता है जब हम मसीही होते हुए, मैं आपके बारे में बोलना चाहता हूं, अपने बच्चों, जितने भी लोग आप बैठे हैं, अपने बच्चों की मैरिज जो है, यदि आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, अपने बच्चों की शादी एक मसीही व्यक्ति के साथ करें, नहीं तो बाद में फिर क्या पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई जब अहाब राजा है। देखो यहोवा ने उसको गद्दी दी है। यहोवा ने उसको क्या दी है? गद्दी दी है, उसको राज दिया है, उसको सिंहासन दिया है। पर वो यहोवा की उन आशीषों और बरकतों को वो क्या किया? उसने ठुकरा दिया और बाल देवता की जो प्रैक्टिसेस को ले आया, उसकी परंपराओं को, रीति रिवाजों को, सारी बातों को वो कहां पर ले आया? वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर, इजबल के साथ मिलकर। एलिया को गुस्सा तो बहुत था। तभी एलिया कहा कि मैं ट्रबल मेकर नहीं हूं, यू आर ट्रबल मेकर। तुम इज़राइल को दुख देने वाले हो। तुमने इज़राइल को दुख दिया है। तुमने इस देश में, इस कौम में तुम ऐसी बातों को ले आए हो जो कि यहोवा को पसंद नहीं है। तो इसने कहा कि करमल पर्वत पर बुलाओ उनको। कहां पर बुलाओ? 850 एक जगह और एलिया देखो 850 एक जगह पर खड़े हैं और एलिया अकेला खड़ा है। 20 वचन पढ़े। तब अहाब ने सारे इजराइलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। सब बोलेंगे हालेलुया। एलिया ने जैसे उसको बोला था कि करमल पर्वत के ऊपर, अहाब ने कहा चलो ठीक है, करमल पर्वत के ऊपर बुला लेते हैं। वो जितने भी बाल देवता के जितने भी नबी थे, वो जितने भी अशेर के जितने भी थे 850, वो सबको करमल पर्वत के ऊपर बुला लिया। और एलिया ने सबसे पहले एक बात कही। एलिया ने सबसे पहले एक बात कही और उन लोगों के पास आया। वो उन लोगों के क्या किया? उन लोगों के पास आकर कहा, तुम कब तक, सारे बोलो कि तुम कब तक दो विचारों में। इसका मतलब दो विचारों वाला व्यक्ति जो है वो फेल हो जाएगा। चाहे वो बिजनेस माइंडेड है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, चाहे वो कोई और काम करने के लिए जा रहा है, चाहे दो विचारों वाला होता है, वो व्यक्ति हमेशा निसफल होता है। सफल नहीं बल्कि क्या होता है? निसफल होता है, फेल हो जाता है। और एक विचार में आना पड़ेगा जिस विचार के अंदर यहोवा राजी है, उस विचार के अंदर। तो एलिया ने उनको कहा कि तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। चैलेंज किया उसने। क्या किया? सारे बोलो क्या किया उसने? एक बार फिर से बोलो क्या किया? चुनौती दी, एक चैलेंज किया उसको। और चैलेंज वही कर सकता है, चुनौती वही दे सकता है, और वही दलेरी के साथ वही बोल सकता है जिसके पास यहोवा की सामर्थ है। हालेलुया। सब हाथ रख के बोलेंगे हालेलुया। इसके साथ यहोवा था, इसको पता था कि आज मेरी जीत होने वाली है। आज जो है समय आ गया युद्ध करने का। पर यह युद्ध जो है कोई हथियारों वाला युद्ध नहीं है। यह कोई युद्ध जो है कोई और युद्ध नहीं है। यह युद्ध जो है ये यहोवा ने इसके लिए लड़ा। किसने लड़ा? यहोवा ने लड़ा। और कहा कि एलिया ने कहा कि यदि बाल है तो उसके पीछे हो लो, यदि यहोवा है तो उसके पीछे हो लो।
लोगों ने कोई जुबान से कोई बात ही नहीं निकली। आज भी होता है, आज भी जब हम बोलते हैं या प्रभु के सेवक बोलते हैं तो यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है, तो आपको एक तरफा होना पड़ेगा, ऐसे होना पड़ेगा वैसे, तो कई बड़ा पीछे चले जाते हैं। वो क्या होगा फिर, वो हमें ऐसा बोलेंगे, ऐसा कहेंगे, हमारे पूर्वज ऐसा कहेंगे, ऐसा कहेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। तब एलिया ने लोगों से कहा, 22 वचन में क्या लिखा है? तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूं। हाँ, किसके नबियों में से? फिर से बोलो, किसके नबियों में से? देखो वहां पर बाल और अशेर के नबी भी हैं, और किसके नबी हैं? बाल और अशेर के कुल मिलाकर कितने नबी, मैंने कितने बताया था? एक 450 थे और 400 850, और ये कितने? एक। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये एक ही कह रहा कि मैं ही रह गया हूं, और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। वो बाल के नबी जो थे वो 450 और अशेर के 450 400, तो वो 850 वो, और एलिया जो है वो अकेला है। आगे, इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दे, और कुछ आग ना लगाएं, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग ना लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग ना लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वे यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो और उसे जगाना चाहिए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहू लुहान हो गए। वे दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन ना पड़ा, और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया। सब बोलेंगे हालेलुया। सुना आपने? कितने लोगों ने ध्यान से सुना? जो बेटी मानसी ने जो पढ़ा है, और आपके सामने भी वो डिस्प्ले किया। आपके सामने पता क्यों डिस्प्ले हो रहा है ये सारा कुछ? ताकि आप और भी ज्यादा से आपके सामने वचन हो, आप उसको भी सुने भी और देखें भी साथ में। इसलिए ये सारी सुविधाएं जो है हमने कलीसिया में रखी हुई हैं, ठीक है, ताकि आप उसको समझे ध्यान से, ताकि आप खाली ना जाएं, आप आशीषें और बरकतों को लेकर जाएं। सब बोलेंगे हालेलुया। तो एलिया ने कहा कि कितने बछड़े लेकर आओ? 2 बछड़े लेकर आओ, और एक जो है तुम ले लो, और तुम वेदी बनाओ, और उसके ऊपर जो भी है तुम बछड़ा रखो, अपना वेदी तैयार करो, और जो आग के साथ उत्तर देगा, यदि बाल आग के साथ उत्तर देगा तो उसके पीछे हो जाओ, यदि यहोवा आग के साथ उत्तर देगा तो उसके पीछे हो जाओ। सब बोलेंगे हालेलुया। तो उन्होंने कहा ठीक है। ये एलिया का बड़ा एक चैलेंज था, एक बड़ी चुनौती थी उसकी। ठीक है, कह रहे कि लोगों ने कहा कि ठीक है। उन्होंने वेदी बनाई। क्या किया? अब ये याद रखना, मैंने शुरू से आपको क्या बताया था। हाँ, वेदी क्या की उन्होंने? बना ली। सारे बोलो क्या की उन्होंने? वेदी बनाई। और वेदी उन्होंने बनाई और बड़े आसानी तरीके से उन्होंने बना ली, क्योंकि उन्होंने नई वेदी बनानी थी। क्या करनी थी उन्होंने? नई बनाई उन्होंने, और उसके ऊपर लकड़े रखी, उसके ऊपर ये बलि रखी, और
लगे नाचने, लगे पुकारने उसको, ठीक है, बाल को ऊपर हाथ करके वो पुकारने लगे, जोर जोर से पुकारने लगे। एलिया ने उनको टॉन्ट करी, थोड़ा और ऊंची पुकारो, शायद वो ट्रैवल कर रहा है, शायद वो यात्रा में होगा, शायद वो सो रहा है, वो वहां पर वो देखो अकेला व्यक्ति कितनी गड्स के साथ, कितनी वो एक दिलेरी के साथ उनके सामने कह रहा है और पुकारो, और पुकारो, शायद वो ट्रैवल कर रहा है, शायद वो यात्रा कर रहा है। तो वो और पुकारने लगे, यहां तक कि अपनी बॉडी को क्या करने लगे, काटने लगे। आज भी बहुत सारे परमेश्वर को खुश करने के लिए वो काटते हैं, हंटर मारते हैं, लहू लगाते हैं। वो वहीं से निकले हैं, यही समुदाय से निकले हैं, जो समुदाय ये बाल का है, क्योंकि वो परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं अपने ब्लड के द्वारा, अपने लहू के द्वारा, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। सब बोलेंगे हालेलुया। इतना काटने लगे, लहू लुहान हो गए, वे दोपहर भर भी ही क्या, वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन ना पड़ा, और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया। ना किसी ने उत्तर दिया और ना किसी ने, कोई है ही नहीं था तो वो कैसे कान लगाता, कोई है ही नहीं था जो उत्तर देता, उसका वजूद ही नहीं था। अपने तरीके के साथ उन्होंने, अपने ही तरीके के साथ उन्होंने वो प्रतिमाएं बनाई हुई थी और उनके नाम दिए हुए थे। पूरी मेहनत कर ली, क्या किया उन्होंने, सारी मेहनत करी, उन्होंने वेदी को बनाया, और वेदी को बनाया तो सही, पर वो पुकारने किसी और लोग को लग गए, पुकारने किसी, जहां पर पुकार, क्योंकि ये देखो, यदि आप अपने जीवन में, ठीक है बेटा ध्यान से बोलना नहीं है, एक मिनट, जब आपने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे दी है, अपनी जिंदगी दे करके फिर भी आप यीशु मसीह के बगैर आप किसी को इनविटेशन देते हैं, निमंत्रण देते हैं, तो ये याद रखें कि ये जो परिस्थिति हो रही है यहां पर, वैसे ही आप हैं। मेरी बात को समझ लगी आपने, क्योंकि मैं आपको खुल के बोलूंगा, चाहे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। यदि यीशु मसीह के बगैर आपने किसी और को भी इनविटेशन दिया, निमंत्रण दिया, तो ये याद रखना आप इन व्यक्तियों के तरह है, जो व्यक्तियों ने, बाल के देवताओं ने, पुजारियों ने, इन्होंने वेदी तो बनाई, पर क्या किया, पुकारा किसी और को। वेदी आपकी जो है वो यहोवा की है, आपके मंदिर जो है वो यहोवा के हैं, आपकी जिंदगियां जो है वो यहोवा की हैं। यदि आप यहोवा को छोड़ करके, यीशु को छोड़ करके आप किसी और को इनविटेशन देते हैं, तो यह याद रखना आप नाश की ओर जा रहे हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। लोग जो थे यीशु मसीह के पास आए, और यीशु मसीह के पास एक सिक्का लेकर आए। यीशु मसीह ने कहा मुझे सिक्का दो। यीशु मसीह ने कहा कि ये इसके ऊपर तस्वीर किसकी है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन किया था यीशु मसीह से, क्या हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए या नहीं। तो यीशु मसीह ने वो सिक्का लिया, सिक्के के ऊपर केसर की तस्वीर थी, सीजर जो था उस समय। तो यीशु मसीह ने पूछा कि इसके ऊपर तस्वीर किसकी, उन्होंने कहा केसर की। तो कहा जो केसर का है वो केसर को दो, और जो यहोवा का है वो यहोवा को दो। तुम्हारी जिंदगियां जो है वो यहोवा की हैं, तुम्हारी वेदियां जो है वो यहोवा की है। इस पैसे के बारे में मत सोचो, अपनी जिंदगियों के बारे में सोचो कि तुम्हारी जिंदगियां, तुम्हारी वेदियां जो है वो यहोवा की हैं, यीशु की हैं। हालेलुया। अपनी जिंदगियां, अपनी वेदियां जो है वो यीशु को ही देनी है। यीशु ही आपकी वेदी में उतरना चाहिए, यीशु ही आपकी वेदी में, आपकी जीवन में आना चाहिए। तभी पौलुस कहता है कि यू आर द लिविंग टेंपल ऑफ लिविंग गॉड। आप जीवते परमेश्वर का जीविता मंदिर हो। यीशु मसीह आपके अंदर वास करता है। सब बोलेंगे हालेलुया। और वहां पर जब उन्होंने बहुत सारे जो पुकारा, कोई भी नहीं आया, फिर उसके बाद, ठीक है, उसके बाद किसकी टर्न आई, एलिया की। तब पढ़े क्या लिखा है,
तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। सब बोलेंगे हालेलुया। इस लाइन को मेरे प्रियो अंडरलाइन कर लो। इस लाइन को आपने अंडरलाइन करना है। वेदी की जो गिराई गई थी मुरम्मत की। क्या करी? सारे बोलो क्या करी? एक बार फिर से बोलो क्या करी? जो वेदी गिराई गई थी कब? जब इज़बल ने बहुत सारे नबियों को, यहोवा के नबियों को मार गिराया था, मार दिया था। और जब वेदी के ऊपर प्रस्तिश करने का सिलसिला खत्म कर दिया गया था, वेदी जब यहोवा के नबियों ने वेदी बनाई, वहां पर यहोवा के नबी वहां पर बलियां करते थे, वहां पर यहोवा की आग उतरती थी, वहां पर इज़बल ने उस वेदी को क्या किया? गिरा दिया था। क्या किया था? गिरा दिया था। इस वेदी की मुरम्मत करी, इसको समय लगा। इसको क्या लगा? समय लगा इस वेदी की मुरम्मत करने का। एलिया ने नई वेदी नहीं बनाई। एलिया ने कोई नई जगह पर, एक नई जगह पर वेदी नहीं बनाई, बल्कि उसी वेदी की क्या करी उसने? जहां पर वो गिराई गई थी उसकी क्या करी? मुरम्मत करी। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। एक मैं पॉइंट बताना चाहता हूं आपको कि एनिमी कम्स टू डिस्ट्रॉय। दुश्मन आता है वो नाश करने। एनिमी कम्स टू डिस्ट्रॉय द ऑल्टर। जो दुश्मन है वो आपकी वेदी को नाश करने आता है। आपकी वेदी को नाश करने आता है। वो बार बार आएगा। वो बार बार आपकी ऑल्टर को, आपकी वेदी को वो नाश करेगा। वो चाहेगा कि आप यहोवा की प्रस्तिश करना छोड़ दें। वो चाहेगा कि आप यीशु की बातें करना छोड़ दें। वो चाहेगा कि आप बाइबल पढ़ना छोड़ दें। वो चाहेगा, शैतान, एनिमी, दुश्मन चाहेगा कि आप प्रार्थना करनी छोड़ दें। वो चाहेगा आप भवन में आना छोड़ दें। वो चाहेगा कि कोई बात नहीं, एक संडे चल जाए, कोई बात नहीं, चलता है, बाकी 3 संडे जो है वो रहने दे। वो चाहेगा ऐसे आपकी वेदी को ऐसे खराब करना। पहले एक संडे कहोगे कोई बात नहीं, एक संडे मैं चला जाता हूं, 3 संडे कोई नहीं। फिर वो कहेगा चलो छोड़ो, एक भी क्या जाना, टीवी में ही सुन लेते हैं। टीवी में भी तो आते हैं प्रचार, यूट्यूब में भी तो हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। ये याद रखें, एलिया ने उन लोगों को कहा, कम टू मी, मेरे पास आओ, आज मैं तुम्हें दिखाता हूं, आज मैं तुम्हें मजा सिखाता हूं। आज तुम लोगों ने जो भी कर लिया, जितना भी काम कर लिया, ये मैंने भी देखा और तुम लोगों ने भी देखा। पर आज मेरे पास आओ, आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि मेरा यहोवा कितना महान है। हालेलुया। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरा यहोवा कितना महान है। और ये देखो, एनिमी कम्स टू डिस्ट्रॉय द ऑल्टर। ऑल्टर को, आपकी वेदियों को नाश करने आता है शैतान। पर जब आप यहां पर इस वेदी पर आते हैं ना, जब आप इस वेदी पर आते, इस भवन में आते हैं, अपने आप को रिपेयर करने के लिए, अपने आप को मुरम्मत करने के लिए आते हैं। अपने आप को क्या करने के लिए आते हैं? क्या पूरे हफ्ते में कोई गलती नहीं होती? होती है। क्या पूरे हफ्ते में कोई पाप नहीं होता? होता है। क्या पूरे हफ्ते में हम झूठ नहीं बोलते? बोलते। कई ऐसी गलतियां होती हैं, पर यही याद रखना, आपका यीशु मसीह फिर भी महान है। वो कहता है, मेरे पास आओ, अपने सारे बर्डन को लेकर के, अपने सारी उन चिंताओं को लेकर के, परेशानियों को लेकर के, ऐ सब दो बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी का क्या दूंगा? विश्राम। आओ तो सही। तभी तो एलिया ने कहा मेरे पास आओ। मैं तो तभी आपको कहता हूं कि आओ, परमेश्वर के यहोवा के भवन में आओ, मिस मत करो। क्योंकि यदि आपने मिस कर दिया तो आपने फिर अपनी वेदी की मुरम्मत नहीं करी। आज आप यहां पर बैठे हैं, आप अपनी वेदी की मुरम्मत कर रहे हैं, आप वचनों को सुन रहे हैं, प्रस्तिश कर रहे हैं, अपने पापों का पश्चाताप कर रहे हैं, गलतियां, आपकी आत्मा तो बच गई है। जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, जिन्होंने बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह में चल रहे हैं, उनकी आत्माएं बच चुकी हैं। वो, उनके नाम स्वर्ग की पुस्तक में, जीवन की पुस्तक में लिखे जा चुके हैं। पर शरीर में होते हुए बड़ी गलतियां, बड़े पाप करते हैं। क्यों मेरे भाइयों बहनों? ये सच बात है या नहीं? तो इसलिए हमें अपनी ये वेदी की मुरम्मत करने के लिए, इसीलिए हम यहां पर आते हैं।
इसीलिए हम इस वेदी पर आते हैं, इसीलिए हम इस भवन में आते हैं, ताकि हमारी वेदी की मुरम्मत की जाए। और वो मुरम्मत करने के लिए हमारे पास यहोवा का वचन है, हम मुरम्मत करने के लिए प्रार्थना है, मुरम्मत करने के लिए यहोवा की उपस्थिति में अपने पापों का पश्चाताप करना है। और जब हम अपने पापों का पश्चाताप कर लेते हैं, तो यीशु मसीह कहता है कि जा मेरी बेटी, मेरे बेटे, तेरे पाप क्षमा हुए। सब बोलेंगे हालेलुया। तो एलिया ने भी बड़ा अच्छा काम किया, उसने मुरम्मत करी। उसने क्या करी? आज हम वाकई में जब आप भवन में आए तो ये सोचें, ये प्रभु यीशु, ये मेरी वेदी है, मुझे आपके भवन में जाना है। पूरे हफ्ते में पता नहीं कितनी मैंने गलतियां करी हैं, मुझे तो पता भी नहीं है, पर यीशु मैं आपके भवन में जा रही हूं, मैं आपके भवन में जा रहा हूं, हम आपके भवन में प्रभु जा रहे हैं। आज हमें एक बार फिर से शुद्ध करें, एक बार फिर से हमें जो है हमें पवित्र करें, हमें एक बार फिर से हमें जिंदगी दीजिए। आपने हमारी आत्मा को तो धो दिया, आत्मा तो ये याद रख लेना आप, हमारी आत्मा जो है वो बिल्कुल यीशु मसीह की है, पर इस शरीर में होते हुए आपको अपनी वेदियों की मुरम्मत करनी जरूरी है। सब बोलेंगे हालेलुया। और जब वो वेदी की मुरम्मत करी तो क्या हुआ आगे? फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सआ बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भरकर होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। सब बोले कि हालेलुया। ध्यान से सुना आपने, ध्यान से पढ़ा आपने, कितने लोगों ने सुना है? सब बोलेंगे हालेलुया। देखो, वो वेदी को उसने मुरम्मत करी और मुरम्मत करने के बाद जैसे उसने मुरम्मत करी और उसमें याकूब के गोत्र के अनुसार, याकूब के 12 पुत्र थे, उसके अनुसार कितने पत्थर रखे? ये 12 नंबर आपको कोई याद है? 12 किसके चेले थे? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आवाज आई। 12 किसके चेले थे? यीशु मसीह के 12 चेले थे। यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं है। सब बोलेंगे हालेलुया। इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के बगैर मैं किसी के पास, उनको बचाने के लिए आया हूं। यानी कि इज़राइल की जो वेदी जो थी वो उसकी मुरम्मत करने के लिए, उसको तैयार करने, मुरम्मत करने के लिए यीशु मसीह इस संसार में भेजे गए। तो यीशु मसीह ने फिर कितने चेले लिए? तो यहां पर भी उसने 12 पत्थर लिए। इसका मतलब यीशु मसीह जो रिपेयर करने के लिए आए थे, जो मुरम्मत करने के लिए आए थे, उस मुरम्मत को करने के लिए यीशु मसीह ने भी कितने चेले लिए? अब ये देखो, हजारों साल पहले की बात है। ये यीशु मसीह के से ये हजारों साल पहले की बात है ये। और यीशु मसीह जब आए, यीशु मसीह ने भी 12 चेले लिए। अब ये देखो, वहां पर पत्थर हैं और यहां पर क्या है? चेले हैं। वहां पर 12 पत्थर हैं और यीशु मसीह के पास कितने हैं? 12 चेले हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। फिर आप कहोगे कि एक चेले ने तो धोखा दे दिया, तो उस चेले के जगह पर एक और चेला जो चुना गया था, जॉन अरमतिया, उसको यहूदा इस्करियोती जिसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया था, उसकी जगह पर उसको उपाधि दी गई, उसकी उपाधि दी गई। सब बोलेंगे हालेलुया। तो 12 चेलों को यीशु मसीह ने चुना ताकि दुनिया में फैल जाए और दुनिया में फैल जाए और दुनिया में जाकर क्या करें? वो मुरम्मत करें। सारे बोलो क्या करें? वो मुरम्मत करें। सब बोलेंगे हालेलुया। वो भी मुरम्मत करने के लिए यहोवा ने, यीशु मसीह ने उनको चुना था, पहले उनको तैयार किया। आपको पता है, जब ये पत्थर जो है
ये पत्थर जब एलिया ने लिए थे, ऐसे पत्थर ले लिए, उनको तराशा। क्या किया उसको? मूसा जब पहाड़ के ऊपर 10 आज्ञा के यहोवा की आज्ञाएं लेने के लिए गया था, तो पत्थर को क्या किया था? उसने तराशा था। उसने तराशा। तो पत्थर को तराशना जरूरी है, पत्थरों को तराशना जरूरी है। पत्थर पता किसकी तस्वीर है? मैं और आप वो पत्थर हैं जिसको यीशु मसीह ने तराशा है। वो 12 चेले वो पत्थर हैं जिनको यीशु मसीह ने अपनी शिक्षा के साथ तराशा। ये सारी बातें देख लो, ये तो पुराने नियम में लिखी हुई थी, पर मैं आपको साथ में नए नियम में उसको जोड़ रहा हूं। मैं सब बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको पुराने नियम का और नए नियम का जोड़ रहा हूं, क्योंकि हम भी वो पत्थर हैं जो ठुकराए गए थे, पर उनको तराश करके यीशु मसीह ने अपनी वेदी के साथ जड़ दिया, अपनी कलीसिया के साथ जड़ दिया। और जब हम कलीसिया में जड़े गए, उसके बाद कुछ हुआ। आइए हम आगे देखेंगे क्या हुआ। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी और पत्थरों को धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देखकर सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। सब ताली बजाएंगे यहोवा की महिमा के लिए। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। सब ताली बजाएंगे यीशु मसीह की महिमा के लिए। सारे लोगों ने यह अंगीकार किया, यह इकरार किया कि यहोवा ही क्या है? यहोवा ही। सबने यह अंगीकार किया कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही राजा है, यहोवा ही मुक्तिदाता है, यहोवा ही उद्धार करता है। एलिया ने जब वो पत्थरों को तराशा और वो पत्थर रखे, तब एलिया अपने यहोवा के पास गया और कहा, हे यहोवा, अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर, यानी याकूब का परमेश्वर, क्योंकि याकूब का नाम इज़राइल रखा गया। अब्राहम, इसहाक और याकूब के इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, मुझे पता है कि तू मेरी सुनता है और मैं तुम्हारा दास हूं, और आज तू इनको दिखा दे कि इज़राइल में केवल तू ही यहोवा है, और आज ये शर्मिंदा हो जाए। और मुझे पता है कि तू मेरे नाम को शर्मिंदा नहीं होने देगा, अपने नाम को शर्मिंदा नहीं होने देगा। और लिखा है कि तभी तुरंत कहां से आग आई? आकाश से आग आई, और जितनी भी वहां पर लकड़ियां थी, बलि थी, सब कुछ क्या हो गया? भस्म हो गया। यहोवा की आग ऊपर से आई। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहाड़ के ऊपर यहोवा की आग आई, उस वेदी के ऊपर। क्या हम इसको जोड़ें किसी के साथ? जब प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब पवित्र आत्मा उतरा और चेले लोग जो थे वो यरूशलेम में पहाड़ के ऊपर थे, और जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया और 50वें दिन जब पवित्र आत्मा उतरा, और लिखा है आग जैसी जीभें उनको दिखाई दी और उनके ऊपर आकर क्या हुई? ठहर गई। पुराने नियम में भी आग आई यहां पर, और नए नियम में भी आग आई। सब बोलेंगे हालेलुया। और जब उन्होंने आग पाई, और जब उन्होंने आग उनको मिली, फिर वो यूदिया में, सामरिया में, यरूशलेम में, दुनिया के कोने कोने में यीशु मसीह के वो क्या ठहरे? गवाह ठहरे। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमारी जो वेदी है वो आज मुरम्मत होनी जरूरी है। एलिया ने प्रार्थना करी, एलिया ने कहा कि ऐ अब्राहम और इसहाक और याकूब के इज़राइल के यहोवा, आज तू मेरी प्रार्थना का उत्तर दे। आज मैं तुम्हारा दास हूं, मैं तुम्हारा जन हूं, और मुझे पता है कि तू मेरी प्रार्थना को उत्तर देगा। और आकाश से आग आई। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आग जो है वो आसमान से आती थी पहले वेदियों के ऊपर। मैं और आप
वो टूटी हुई वेदी थे जिसकी यीशु मसीह ने अपना लहू बहा करके, मेहनत करके, अपनी जान देकर मेरी और आपकी आत्मा की मुरम्मत करी। और आज आपको और मुझे इस कलीसिया के साथ, यहोवा की संगति के साथ जोड़ दिया, ताकि जब कभी भी हम इस वेदी में इकट्ठे हों तो यहोवा की आग हमारे ऊपर आए। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ये फिजिकल वेदी थी, ये शारीरिक वेदी थी जो आप देख रहे हो, पर आज स्पिरिचुअल वेदी, आत्मिक वेदी जो है, हम हैं यहोवा की नजर में, हम हैं यहोवा के वेदी। और इस वेदी के ऊपर पहली बात तो वो मुरम्मत होनी चाहिए, और जब मुरम्मत हो जाएगी तो फिर क्या आएगी? आग आएगी। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। कम टू द ऑल्टर। दूसरा जो मैं आपको बताना चाहता हूं, कम टू द ऑल्टर, वेदी के पास आए। किसके पास आए? वेदी के पास आए, वेदी के पास आए आप। एलिया ने बार बार उनको बोला, पास आओ, मेरे पास आओ। देखो तो सही यहोवा का मंजर, यहोवा की सामर्थ को देखो आप। तीसरा जो है वो आपकी बारी आएगी, जरूर आपकी बारी आएगी। योर टर्न विल कम, योर टर्न विल कम। वेट, वेट एंड वेट। इंतजार। बस इंसान यही तो कर नहीं पाता, लोग यही तो कर नहीं पाते, इंतजार नहीं करते। इंतजार करें, आपकी बारी आएगी। इंतजार करें, कर्जे दूर होंगे। इंतजार करें, आपका मकान बनेगा। इंतजार करें, आप आगे बढ़ेंगे। इंतजार करें, बिजनेस बढ़ेंगे। इंतजार करें, आप यहोवा की खिदमत में बढ़ेंगे। इंतजार करें, परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेगा, रास्ते खोलेगा। इंतजार करें, वो सारी बातें जो यहोवा ने आपके साथ वायदे किए हैं वो सब कुछ हुआ होगा, पर आप अपने टर्न का, अपनी बारी का इंतजार करें। दुष्ट को जो मर्जी करने दो, दुष्ट जो खेला कूदा कर रहा है उसको करने दो। वो कूद रहा है, वो नाच रहा है, कूद के नाच करके वो अपने आप को घायल भी कर रहा है। आपको पता है वो घायल भी हो रहा है, वो जल रहा है, वो बूझ रहा है, वो जल रहा है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप लोग, यहोवा के लोग, यहोवा के विश्वासी, यीशु के विश्वासी, वो कामयाब हो जाएं। आपकी कामयाबी से क्या करता है? वो जलता है। आपकी कामयाबी से जलता है वो। दुश्मन को कमजोर ना समझें। वो दुश्मन जो है वो आपकी वेदियों को क्या करना चाहता है? गिराना चाहता है। पर जब आप उस पहाड़ पर आएंगे, जब आप यहां इस वेदी में आएंगे, जब आप यहोवा की उपस्थिति में आएंगे, आपकी वेदी की खुद ब खुद मुरम्मत हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आपकी वेदी की मुरम्मत हो जाएगी, मेरी वेदी की मुरम्मत हो जाएगी, आपकी वेदी की मुरम्मत हो जाएगी, क्योंकि हम यहोवा की जीती जागती क्या है? वेदी हैं। अब तो आराधना, प्रशंसा, प्रस्तिश यहां से निकलती है, यहां से धुआं उठ रहा है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आग लेकर नीचे है। वही है, हम ये गाना गाते हैं ना, स्तुति आराधना। आपको पता है वेदी से क्या जाता था? धुआं। क्या जाता था? धुआं जाता था। और क्या आती थी ऊपर से? आग। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। वेदी का धुआं जो है वो प्रस्तिश थी, वो यहोवा की महिमा थी। आज जिसको हम आराधना बोलते हैं, आज जिसको हम प्रस्तिश बोलते हैं, आज जिस हम गीत भजन गाते हैं, जो आज आराधना होती है, तो आज उस बात के लिए हम अपने यहोवा का धन्यवाद करते हैं। दो विचारों में ना रहें। क्लोजली मैं आपको बोलना चाहता हूं आज कि दो विचारों में ना रहें। यीशु मसीह भी ठीक है, यीशु मसीह भी दूसरों के साथ यीशु मसीह को भी ऐड कर लेते हैं। यीशु मसीह को भी, यदि ऐसे आप करोगे तो इसका मतलब अभी भी दो विचारों में है, अभी भी दो विचारों में है। यीशु मसीह ही यहोवा है, यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है, यीशु मसीह ही
वो एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा आपके जीवन में पवित्र आत्मा की आग आएगी। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। दो तरफा नहीं होना है। मैं यही आपको आज मैं मैसेज देना चाहता हूं। एलिया ने कहा कि दो विचारों में ना रहें, डरे मत। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा यीशु मसीह आपके साथ है। एक गांव में एक कोई सताने वाला पहुंच गया वहां पर। वो लेडी की मैंने देखा और उसने उस लेडी को बोला तुम यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। उस लेडी ने पता क्या जवाब दिया? वो ऊंचा ऊंचा बोली उनके सामने, हमें तो किसी ने चंगाई नहीं दी, हमें तो किसी ने छुटकारा नहीं दिया, हम ऐसे हो रहे थे, वैसे हो रहे थे, ऐसे हो रहे थे। जब से हम भवन में जाना शुरू किए, जब से हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब से हमने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, हमारे जीवन में सारे शराब, सारी बीमारियां, सारी जितनी भी दरिद्रता सारी खत्म हो गई। और कह के हम यीशु मसीह को क्यों नहीं मानेंगे? हम तो यीशु मसीह को मानेंगे। जितना आप हमें सताओगे उतना हम और मानेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको आज यह बताना चाहता हूं कि एलिया को याद करें जब आप अपने आप को अकेला महसूस करें। एलिया को याद करें कि वो भी दुख सुख भोगने वाला व्यक्ति था। वो भी जो था वो पहाड़ों में रहता था, अपने आप को छुपा रहा था, पर उसकी बारी आई। एक समय था, बारी किसकी थी? इजबल की थी। आपको पता है कितनी बुरी तरीके से इजबल की मृत्यु हुई? कुत्तों ने आकर उसके लहू को चाटा। कुत्तों ने आकर उसके लहू को, क्योंकि यहोवा के सेवकों ने, यहोवा के दास ने यह श्राप दिया था। ठीक है, नाबोत के समय में, वो तो एक अलग स्टोरी है। नाबोत के समय में भी इजबल ने बहुत सताव किया और उसको श्राप दिया था इजबल को कि कुत्ते तुम्हारे लहू को क्या करेंगे? चाटेंगे। इतनी बुरी तरीके के साथ समझौता नहीं। अहाब ने किसके साथ समझौता कर लिया था? इजबल के साथ समझौता कर लिया था। सब बोलेंगे हालेलुया। समझौता कर लिया और वो प्रैक्टिसेस लेकर आ गया। सारी जितनी भी परंपराएं, ऐसा अपनी जिंदगी में कभी नहीं करना है। आप यीशु के हैं, यीशु के ही रहें। यीशु को अपनी जिंदगी दी है, यीशु के ही रहें। वो देखना आपको बहुत ऊंचा उठाएगा। उसके बाद जब यहोवा ने आग के साथ उत्तर दिया, तब सब लोगों ने बोला कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही इलोहिम है, यहोवा ही मुक्तिदाता है, यहोवा ही उद्धार करता है। उसके बाद इज़राइल में जितनी वेदियां गिराई गई थी, जितने आराधनालय गिराए गए थे, वो सब रिबिल्ड किए गए, बनाए गए। और जितने वो स्थान थे, वो सारे स्थानों को ढा करके, जो यहोवा के मुताबिक नहीं थे, वो सारे स्थानों को ढा दिया और यहोवा के भवन वहां पर बनाए गए। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आज आपने किसके बारे में सीखा है? एलिया के बारे में। किसके बारे में? एलिया ने नई वेदी बनाई थी या पुरानी को मरम्मत किया था? उसने पुरानी को क्या किया था? अब बहुत सारी ऐसी वेदियां हैं जो बहुत सारी खराब वेदियां हैं, जिसकी मुरम्मत आपने अभी जाकर करनी है। आपने सुसमाचार बताना है। पास्टर जॉर्ज जाते हैं, ब्रदर संजय जाते हैं, बहन आशा है, और बहुत सारे यहाँ पर लोग जो प्रस्तिश करते हैं, जो लोगों को जाकर यीशु मसीह का वचन सुनाते हैं। और उनकी क्या कर रहे हैं? जब आप उनकी वचन सुना रहे हो ना, आप उनको प्रार्थना कर रहे हो, तो ये याद रख लेना, यहोवा के वचन के द्वारा और यहोवा के प्रार्थना के द्वारा आप उन वेदियों की क्या कर रहे हो? मुरम्मत कर रहे हो। सब बोलेंगे हालेलुया। और यही याद रखना, यदि आप कहें कि नहीं मैंने तो अभी यीशु मसीह का वचन सुनाई जा रही हूं, मैं तो सुनाई जा रहा हूं पास्टर जी, ये मान नहीं रहा, ये यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर रहे, बड़े ढीठ लोग हैं, ऐसे याद रखना, वो वेदियां शैतान ने गिराई हैं, उसको मुरम्मत करने के लिए समय लगेगा। यहोवा इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड और शलोम।